भाई स्कूटी तो बड़ी प्यारी है। शुक्रिया हाई स्पीड कितनी है स्कूटी की? भाई, हाई स्पीड की स्कूटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये स्कूटी प्यारी है, भागती होगी। बाकी स्कूटी की हाई स्पीड क्या है? भाई, हाई स्पीड की स्कूटी है। बट दिस इज नॉट सम प्लास्टिक जो कि आसानी से खराब हो जाए। दिस इज बिलाल सरकार। आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे काफी ज्यादा स्कूटर्स लगे हुए हैं। बेसिकली यार मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैनल के ऊपर आपको नई आने वाली जो ईवीज हैं वो दिखाना चाहता हूं, और मैंने यहाँ पर कुछ गाड़ियों के रिव्यूज भी किए। आप लोगों ने मुझे कहा कि बिलाल भाई हमें बाइक्स के बारे में भी बताएं, और मैंने एक बाइक का रिव्यू किया भी, बट उसके केस में जो चीज आप लोगों को भी समझ नहीं आई और जो मुझे भी समझ नहीं आई वो ये था कि उस बाइक को किस बंदे के लिए बनाया गया है। ऑन दी अदर हैंड मेरे बैक पर ये जो आप स्कूटीज देख रहे हैं ये हाई स्पीड कंपनी की तरफ से आती हैं, और इनकी सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये स्कूटीज खास तौर पर टेलजी कंपनी की कोलैबोरेशन से बनी है। अगर आपको नहीं पता कि एक टेलजी क्या है, तो बेसिकली टेलजी एक चाइनीज ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने के लिए। और क्योंकि ये टेलजी की कोलैबोरेशन से बनी हुई है तो मुझे ये बात पता है कि इनके अंदर आपको ग्राउंड अप टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। और अगर मैं आपको इनके फीचर्स बताऊंगा तो आपको भी ये रियलाइज होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल पकड़ी उसके अंदर मोटर लगा दी। ये जो पीछे स्कूटीज आपको नजर आ रही हैं ये बाकायदा तौर पर ईवीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर ही बनाई गई हैं। तो काफी ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको बाइक में नहीं मिलते, इसमें दे दिए गए हैं। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आज आप इसको एक यूज 70 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपका कंपैरिजन स्टार्ट से ही गलत है और आपको यही लगेगा कि यार ईवीज की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इसको इस तरह से सोचेंगे कि ये किस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है या ये फ्यूचर में क्या कर सकती है, तो आपको ये ईवीज काफी ज्यादा पसंद आने वाली हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको इनके मॉडल्स के बारे में भी बताता हूं और आपको इनकी थोड़ी सी डिटेल देता हूं। इसका जो सबसे अफोर्डेबल मॉडल है वो ये वेस्पा दिखने वाला डिजाइन है जो कि RMI 300 के नाम से आता है। ये RMI 500 है, ये RMI 700 है और ये RMI 900 है। ये जो चारों मॉडल्स हैं इनमें जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं मोटर की जो आपको वॉटेज है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है, और उसके अलावा जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा असर ये भी होता है कि अगर आप ऑल अक्रॉस द बोर्ड जाएंगे तो इसकी रेंज सबसे कम है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो सबसे कम है। इसकी रेंज थोड़ी बेहतर हो जाती है, टॉप स्पीड भी बेहतर हो जाती है, और उन दोनों की जो रेंज और टॉप स्पीड है वो भी ऑब्वियसली बढ़ती चली जाती है। अच्छा भाई, प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो 2,05,000 से ये स्कूटी स्टार्ट हो जाती है, और इसके अंदर अगर आप बात करते हैं वारंटी की तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड आपको बैटरी की वारंटी भी 18 महीने की देखने को मिल रही है, और यहां पर आपको मोटर की जो वारंटी है वो भी 18 महीने की देखने को मिल रही है। और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसके पार्ट्स की क्या सिचुएशन है, लेकिन सबसे पहले जरा स्कूटी को देख लेते हैं। ये RMI 300 है और इसका डिजाइन जैसे मैंने बताया है कि थोड़ा सा वेस्पा से मिलता जुलता है। जितनी भी स्कूटीज हैं इनके अंदर आपको नीचे वाली साइड पर जो सीट के नीचे वाला एरिया है वो एज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है। इसके अंदर आपको आपका चार्जर मिल जाता है, ये जो मिरर्स हैं ये देखने को मिल जाते हैं, और उसके साथ आपको 2 कीज देखने को मिल जाती हैं। अब क्योंकि ये सब स्कूटीज में सेम है तो इसको मैं बार बार तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट यहां पर ये जो की है ये वायरलेस की है, और अगर आप चाबी को इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते तो आप इसकी ये जो कीज है इनको यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन बेसिकली कंट्रोल द स्कूटी यूजिंग दिस कंट्रोल। और इसके अंदर आप इसको बगैर चाबी के ऑन करके चला भी सकते हैं। और अगर मैं इसको यहां पर खड़ा करता हूं और मैं इसको लॉक कर देता हूं तो अब ये लॉक हो गई है, और इसके अंदर ये सिक्योरिटी फीचर भी है कि अगर इसको बहुत ज्यादा हिलाया जाएगा तो ये बोलने भी लग जाती है, एंड दिस इज अ फीचर जो कि सबके अंदर ही मौजूद है। इनफैक्ट इन स्कूटीज के अंदर इतना बड़ा स्पीकर दिया गया है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि कंपनी ने इसके अंदर ब्लूटूथ क्यों नहीं डाली, वरना अगर ब्लूटूथ डाल देते तो आप इन सब स्कूटीज के ऊपर बाकायदा गाने सुन सकते हैं। ये इतनी लाउड साउंड जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सिर्फ RMI 300 जो है इसके अंदर 2 मेजर चेंजेस हैं। पहली चीज ये है कि इसके बैक पर भी आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और ये यहां पर भी आप अपना जो हेलमेट है वो रख सकते हैं। बाय द वे इन सबके साथ आपको हेलमेट भी फ्री मिलता है। हमारे क्योंकि ये टेस्ट सैंपल्स है तो हमें इसके साथ नहीं आया, बट आप जब इसको खरीदेंगे एज अ नॉर्मल कस्टमर तो आपको इसके साथ जो हेलमेट है वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपके पास ये कंपार्टमेंट भी दिया गया है जिसके अंदर आप कोई बोतल वगैरह रख सकते हैं। इस स्कूटी के अंदर आपको USB की पोर्ट देखने को नहीं मिलती जो कि चार्जिंग के लिए यूज होती है, बाकी सब में अवेलेबल है। तो दूसरा मॉडल जो है वो ये वाला है। इसके अंदर आप डिजाइन देख सकते हैं, डिजाइन काफी खूबसूरत है। पर्सनली मेरे ये जो 2 सेंटर वाले डिजाइन है ना
ये मेरे फेवरेट डिज़ाइंस हैं इन चारों स्कूटीज़ के अंदर। तो ना तो मुझे वो टॉप एंड वाला वेरिएंट उतना पसंद आया है और ना ही मुझे बॉटम वाला पसंद आया है। ये जो दो वेरिएंट्स हैं, दीज आर द बेस्ट वेरिएंट्स जो कि मुझे इन सब में डिज़ाइन वाली साइड से लगे हैं। अदर देन दैट भाई, सब स्कूटीज़ के अंदर आपके पास यहाँ पर चीज़ों को हैंग करने की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पर ये जो टॉप एंड वेरिएंट है इसी पे आ जाता हूँ ताकि अब आपको इसके जो फीचर्स हैं वो भी दिखा सकूँ। और अगर मैं इसको यहाँ पर इस पर बैठ जाऊं तो यहाँ पर दो स्टैंड आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से मैं इसको ऑन करूंगा और यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया गया है एक एलईडी डिस्प्ले है, जिसका मतलब ये है कि ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पर आपके पास मोड का बटन आ जाता है। सारी बाइक्स के अंदर ही 3 मोड्स आ जाते हैं। तो ये स्पीड के मोड है कि बाइक कितनी स्पीड में चलेगी। इसके अलावा भाई मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि आपको एक चीज़ दिखा सकूँ। ये जितनी भी ईवीज़ हैं ये सब रिवर्स के फीचर के साथ आती हैं। तो यहाँ पर बटन दिया गया है जिसको अगर आप दबा के रखते हैं तो ये रिवर्स मोड में चली जाती है। थोड़ा वेट करना पड़ता है और उसके बाद ये जाती है। तो भाई ये कुछ इस तरह करके रिवर्स चली जाती है। सारी बाइक्स ही रिवर्स जा सकती हैं। मुझे इसको अभी अडेप्ट करने में टाइम लग रहा है, स्पेशली जो रिवर्स वाला फीचर है, क्योंकि उसको आपको 2 बार बटन दबा के होल्ड करना पड़ता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर एक रिवर्स का बटन होता और मुझे एक्सेलरेटर से कंट्रोल दे दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक चीज़ और हमने नोटिस की है कि जो सबसे तेज़ वाला शेर है ना भाई, ये इतना ज़्यादा तेज़ है कि इसके अंदर जब आप रिवर्स करते हैं तो इसको आपको बाकायदा कंट्रोल करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अदर देन दैट भाई, अगर आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे कि भाई इसको आप एक 70 के साथ कंपेयर करें, तो यार सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मेरी टीम ने पूछा ना वो ये था कि यार ये एक ईवी है, इसकी टॉप स्पीड क्या होगी। जबकि रियलिटी ये है भाई कि अगर आप उस ईवी की भी बात करते हैं ना जो मेरे पीछे खड़ी हुई है, तो टेस्ला की भी टॉप स्पीड कोई नहीं पूछता। क्योंकि ये जो ईवीज होती हैं ये फौरन आपको टॉर्क देती हैं। और यही वजह है कि अगर आप इसकी ऑन पेपर टॉप स्पीड देखेंगे तो वो 85 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि एक 70 वाली स्पीड बन जाती है। बट जब आप इसको रियल लाइफ में यूज करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आपको 70 की स्पीड भी नहीं चाहिए होती ज्यादातर रोड्स के ऊपर, क्योंकि ये फौरन चली जाती है उस स्पीड पे। तो ओवरटेकिंग में आपको मसला नहीं आने वाला। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कोई लॉन्गर रूट पे हैं जहां पर बहुत तेज गाड़ियां वगैरह जा रही हैं या हाईवे वगैरह है, तो वहां पर आपके लिए ये नहीं बनी। और यही वजह है कि वीडियो को मैंने स्टार्ट में बताया कि ये एक 70 या 125 का रिप्लेसमेंट है ही नहीं। ये ऐसे लोगों के लिए बनाई गई चीज है जो कि अपने घर में सोलर पैनल लगवा चुके हैं और उनको एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिनको वो ग्रोसरी लेने के लिए यूज कर सके। या फिर ये ऐसे बंदे के लिए बनी हुई है कि उसका कोई छोटा सा खाने का स्टॉल है जिससे वो इलाके में डिलीवरीज करता है, तो वो अपनी दुकान पे एक ऐसी ईवी रख ले जिस पे डिलीवरीज हो सके, क्योंकि इनके अंदर स्टोरेज का एरिया भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब मैंने इसको यूज़ किया है तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि स्कूटर्स एंड जनरल, ये ईवीज़ को निकाल दें, स्कूटर्स एज जनरल ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अगर आप कंपेयर करते हैं इनको बाइक्स के साथ। इन पे श्योर कट मारना उतना आसान नहीं है, बट अगर आप अपनी कंफर्ट को सामने रखते हैं तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अदर देन दैट भाई, जितनी भी स्कूटीज़ हैं इन सब के अंदर आपको दो जो प्रोजेक्शंस है वो देखने को मिल जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि इनके अंदर हाई और लो बीम की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये जो टॉप एंड मॉडल है इसको जब मैं ऑन करता हूं तो इसके अंदर आपको ये हैजर्ड्स भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि मुझे एक अच्छा टच लगा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा हैजर्ड्स भी ऑन हो जाएंगी, ये मुझे एक बुरा टच लगा है। हैजर्ड एक ऐसा सिंबल है जिसको हर टाइम ऑन रहना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि कंपनी को ये जो इमरजेंसी वाले सिग्नल्स है ना, इनको इस बटन पे बंद नहीं करना चाहिए था। और बटन की बात हो ही रही है भाई, मैं ये चाबी दोबारा लगाता हूँ क्योंकि मैं एक और बटन आपको दिखाना चाह रहा हूँ और उसके लिए मुझे उठना भी पड़ेगा। इसकी अगर मैं सीट उठाता हूं तो यहां पर आपको ये ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसको ऑफ पे कर देता हूं तो इसके अंदर लगी हुई ग्राफीन वाली बैटरी ऑफ हो जाती है। इसके अंदर ग्राफीन बैटरी लगाई हुई है जो कि नॉर्मल जो बैटरीज आती हैं उनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर भी है। और यही वजह है कि मैंने स्टार्ट में बोला कि दिस इज अ ग्राउंड अप ईवी, यानी कि ये बनाई ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे गई है। ये ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल स्कूटर पकड़ा और उसको ईवी बना दिया गया हो। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर अंदर ही पड़ी हुई है वो इसका चार्जर है। इसके साथ जो चार्जर आता है वो आप किसी भी नॉर्मल सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन इन सब ईवीज़ के साथ आने वाले जो चार्जर्स हैं उनकी कैपेसिटीज़ और स्पीड कम है। मैं एक एक की ऊपर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं ज़रूर आपको बताऊंगा वो है इसका कंपैरिजन एक 70 सीसी बाइक के साथ। कि अगर आप एक 70 सीसी वाली बाइक लेते हैं, 70 सीसी लेते हैं, तो उस पे पेट्रोल का क्या खर्चा आएगा और इस पे क्या आ रहा है। अच्छा यार, अगर आप इसको 70 सीसी के साथ कंपेयर करते हैं तो 70 सीसी बाइक अगर आप ये सोचें कि वो तकरीबन 55 की आपको एवरेज दे दे 1 लीटर के ऊपर, तो आप ये सोचें कि 55 की एवरेज के ऊपर आपकी जो 70 सीसी बाइक है पर किलोमीटर आपको ऑलमोस्ट 5.5 रुपया पर जो किलोमीटर है वो पड़ जाती है। ऑन दी फ्लिप साइड जब आप उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट डालते हैं तो ये तकरीबन 6.5 के करीब की कॉस्ट पड़ जाती है। यानी कि 1 किलोमीटर में आपकी जो 70 सीसी बाइक है वो 6.5 रुपए आपके कंज्यूम करती है।
और अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहां पर वो जो प्राइस है वो नीचे आकर ₹1.5 हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 2500 किलोमीटर चला रहे हैं तो आप हर महीने कोई 13,000 रुपए के करीब की जो बचत है वो कर रहे हैं। अब ये आइडियल नंबर्स हैं, अगर आप इन बाइक्स के ऊपर 2 बंदे बिठाएंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इन बाइक्स के ऊपर अगर आप लोड डालते हैं तो ये कम परफॉर्म करती हैं और ये ईवीज की रियलिटी है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई कोई जादू हो गया है। इसीलिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला है कि वो बंदा जिसके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है या वो बंदा जो कि पेट्रोल नहीं भरवाना चाह रहा, उसके लिए ये बाइक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और अगर आप इन सब में मेरी रिकमेंडेशन मांगेंगे कि बिलाल भाई इनमें से कौन सी ली जाए, तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो सेंटर वाले 2 मॉडल्स हैं ना, इनको मैंने पसंद भी इसीलिए किया है क्योंकि ये जो 700 और 500 है ना, RMI 500 और RMI 700, इनके अंदर अच्छी बात ही मुझे ये लगी है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी सॉलिड है, इनका डिजाइन भी बहुत ज्यादा मॉडर्न है, तो कोई बंदा इसको आम पेट्रोल वाली ईवी नहीं समझेगा। और बाय द वे ये 500 के अंदर ना ये लाइट भी जो है वो DRL है, तो ये बड़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। 500 में सबसे खूबसूरत DRLs हैं, इसकी जो साइड स्कर्ट्स हैं वो भी DRL हैं और इसके अंदर जो फुटरेस्ट है वो भी बाहर आता है। तो सबसे स्लीक और खूबसूरत डिजाइन मुझे इसका लगा है, वो जो है वो ज्यादा ही स्पोर्टी हो जाता है। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, आपके पास पहले से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर था बट आप कह रहे हैं नहीं भाई मैंने अब अपग्रेड करना है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, वरना आई थिंक दीज आर द 2 वेरिएंट्स जो कि मैं रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा भाई मैंने कंपनी से ये भी पूछ लिया कि भाई इसके स्पेयर पार्ट्स का क्या सिचुएशन है और इसकी जो अगर बैटरी खराब हो जाती है तो उसका क्या सिचुएशन है। वैसे तो 18 महीने की वारंटी है, बट ये क्योंकि ग्राउंड अप ईवीज हैं तो इनके अंदर एक और फीचर है, यहां पर हर ईवी के ऊपर आपको ARS का बटन देखने को मिलता है। हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि ये बटन क्या है, जब इसको दबाते थे स्पीकर ऑन हो जाता था। भाई ये जो ARS का बटन है ये इनका रिकग्निशन का बटन है। बेसिकली अगर आपको कभी फील होता है कि आपकी बाइक आपने काफी टाइम से खड़ी की हुई है या आपकी बाइक में कोई हल्का फुल्का आपको फील आती है कि कोई मसला आ गया, आप इस बटन को दबाएंगे, इसके अंदर लगा हुआ कंप्यूटर आपको खुद बता देगा कि भाई किस वायरिंग में मसला है। तो ये ऑटो डिटेक्ट करती है कि क्या फॉल्ट है, और ना सिर्फ आपको इसकी स्क्रीन पे दिखा देती है अगर कोई बड़ा फॉल्ट हो, ये आपको स्पीकर की फॉर्म में भी बता देती है। और मजेदार बात यह है कि अगर आप लो वेरिएंट की बात करते हैं तो उसकी बैटरी अगर 18 महीने की वारंटी भी आप क्रॉस कर देते हैं और लेट से आपने 2-3 साल चला ली, बैटरी की क्वालिटी नीचे चली गई, वैसे तो ये 1000 साइकिल्स पे रेटेड है, तो ये 45,000 की रेंज में आपको इसकी जो बैटरी है वो प्रोवाइड कर देंगे। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट की बात करते हैं तो इसकी जो बैटरी है वो 80,000 की रेंज में है। अब ऑब्वियसली टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन आज के रेट्स आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये दोनों बाइक्स लेते हैं तो आपको क्या बैटरी के रेट्स हो सकते हैं, और ये सेंटर वाली की ऑब्वियसली सेंटर रेट है। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर आप बिल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर ABS प्लास्टिक की बिल्ड है, ज्यादातर एरियाज जो है वो प्लास्टिक की बिल्ड के अंदर आ रहे हैं, बट दिस इज नॉट सम प्लास्टिक जो कि आसानी से खराब हो जाए। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर इसके अंदर कोई बंदा आके लगेगा तो शायद ये बचे ना, लेकिन आराम से तो ये खराब नहीं हो रहा। और इसके अंदर काफ़ी एरियाज जो है वो मेटल के हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एरिया की आप बात करते हैं तो ये मेटल का बनाया गया है, एलॉय व्हील्स सबके अंदर दिए गए हैं, बट उसके डिजाइन को मैं एलॉय व्हील नहीं कहूंगा, उसको मैं वेस्पा एलॉय व्हील्स कहूंगा, बट बाकियों के अंदर प्रॉपर एलॉय व्हील्स हैं और ट्यूबलेस टायर्स हैं ऑल अक्रॉस द बोर्ड। तो आपको जो पंचर होने वाला खतरा होता है वो भी नॉर्मल की निस्बत कम होने वाला है। एक और चीज जो कि मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा वो इनकी शॉक की क्वालिटी है। हमने इनको भगाया है, हमने इनको पडल्स में मारा है। बाइक की निस्बत इनकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल राइड देते हैं और आपकी टांगे नहीं थकती। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आपकी टांगे ना थकें। तो अगर आप इसको रेगुलर भी चला रहे हैं आपकी टांगे नहीं थकेंगी। जितनी भी पावर है वो सबके रियर व्हील के अंदर लगी हुई है, यानी कि मोटर बैक पे लगी हुई है, तो सारी पावर वहीं से आती है। इस साइड पर आपकी बैक जो ब्रेक है वो है और इस साइड पे आपकी फ्रंट ब्रेक है। एक और चीज जो कि ब्रेकिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये सब बाइक्स रीजन ब्रेकिंग के साथ आती हैं। इन सब के अंदर आपको रीजन ब्रेकिंग मिलती है, जिसका मतलब यह है कि आपको ज्यादातर केसेस में अपनी जो ब्रेक है वो दबानी नहीं पड़ेगी। आप जब रेस छोड़ते हैं ये ऑटोमेटिकली वो जो पावर है वापस बैटरी में डालने लग जाती है, तो ये एक पॉइंट के बाद खुद ही रुक जाती है। तो अगर आप इसको चला रहे हैं तो आपकी ब्रेक की जो वेयर एंड टेयर है वो नॉर्मल बाइक की निस्बत कम होने वाली है। और अगेन वही वाली बात कि इसकी मेंटेनेंस इसलिए भी कम है कि इसके अंदर चीज़ों की वेयर एंड टेयर है ही नहीं। नॉर्मल बाइक में आपकी चेन गरारी खराब हो गई, आपकी क्लच प्लेट खराब हो गई, वो वाले सारे मसले हैं नहीं। एक मोटर है, एक बैटरी है, सिंपल चीज़ है। अभी ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान में इसका उतना ट्रेंड नहीं है, तो लोगों को टाइम लगेगा इसको अंडरस्टैंड करने पर, बट एक बार हो गया तो एक बाइक की निस्बत इसको रिपेयर करना आसान है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें हैं एंड दिस इज़ मोर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक जॉब
एंड लेस ऑफ अ मैकेनिक जॉब। इसके अलावा भाई ब्रेकिंग की बात हो ही रही है तो एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि सबके अंदर आपको फ्रंट और बैक के अंदर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं। सिर्फ ये वाला स्कूटर है जिसके आपको फ्रंट साइड पर तो डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, लेकिन बैक साइड के ऊपर ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि ये सब रीजन ब्रेकिंग के साथ आती हैं, तो ज्यादातर केसेस में फ्रंट और बैक की ब्रेकिंग आपने यूज ही नहीं करनी, आपकी जो बाइक है, ये जो स्कूटी है, ये खुद ही ब्रेक कर देगी। अच्छा यार, तो एक चीज जो कि हमारे माइंड में आ रही थी वो ये थी कि इसकी और 70 की पिक में कितना ज्यादा डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि ईवीज यूजुअली कम पावरफुल होती हैं। तो हम ये टेलजी वालों की, हाई स्पीड वालों की जो सबसे बड़ी वाली है RMI 900, ये भी ले आए हैं। यहाँ पर ये होंडा की 70 है, क्योंकि ये हमारे पास जेनेरिक कंपनी है तो मैंने इसलिए होंडा की 70 मंगवाई है। और इन दोनों को चला के देखेंगे कि यार स्टार्ट में कौन पहले निकलती है, क्या ये करीब भी आ पाती है या नहीं। उसके अलावा जो एक और चीज़ मैंने टेस्ट करनी है वो ये है कि इसकी टॉप स्पीड क्या है। कंपनी का क्लेम है 80 से 85। हम इसको फुल भगा के देखेंगे, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। जी साहब, आप रेडी हैं? आप हारने के लिए तैयार हैं? आपको माइक नहीं दिया हुआ मैंने, आपको आवाज़ नहीं आपकी आ रही होगी। चले चलते हैं, करते हैं। अच्छा यार, हमने इसको 70 के साथ भगाया है और टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टार्ट में भी 70 ही आगे थी और बाद में भी 70 ही आगे थी। सर मैंने आपको बताया था ना कि आप हारने वाले हैं। यार मेरे पास भी दूसरी खड़ी है, अगर निकालनी है तो बता दे, चेंज करके आता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भाई मुझे दो गलतियाँ लगी थी। पहली चीज़ तो ये है कि जब मैंने इसको भगाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैक्सिमम जा रही थी 74 तक। मैंने 2-3 बार जब अपना सर नीचे किया तो ये एक बार के लिए ऊपर गई है, बट ये वापस आ जाती थी। मुझे लग रहा था कि इसकी टॉप स्पीड 85 है, लेकिन मैंने अभी आके दोबारा चेक किया है तो कंपनी का क्लेम 75 का है और ये 74 पे जाके लॉक हो जाती है। तो उस लिहाज से ये काफ़ी मज़ेदार है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि हमें गलत लगी है वो ये है भाई कि ये वाली जो साइड है ये आपकी फ्रंट ब्रेक है और ये वाली साइड बैक ब्रेक है। हम लोग शायद वीडियो में कहीं पे मैंने बोल भी दिया उल्टा, तो ये मैंने अभी वापसी पे आते हुए चेक किया है। बट हमें इसलिए पता नहीं लगा था क्योंकि जब आप ब्रेक दबाते हैं, वो बेशक आप फ्रंट दबाएं या बैक दबाएं, ये पहले ब्रेकिंग करती है आपकी मोटर से और उसके बाद अगर आपको इमरजेंसी में ब्रेक चाहिए होती है तो ये आपकी एक्चुअल ब्रेक को दबाती है। यही वजह है कि जब हम फ्रंट ब्रेक भी दबा रहे थे तो हमें वो फ्रंट वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि ब्रेक पीछे वाले टायर से ही लग रही थी। बट जब उसको जरूरत पड़ रही थी तो बाकी सप्लीमेंट फ्रंट ब्रेक से कर रहा था। और इस साइड पर अगर आप दबाएंगे तो पहले मोटर ब्रेकिंग करेगा और उसके बाद सप्लीमेंट करने के लिए जो पीछे वाली ब्रेक है वो इस्तेमाल होगी। फाइनल ओपिनियंस अगर आप मेरे जानना चाहेंगे इनके रिलेटेड तो मैं ये कहूंगा कि जो चीजें मुझे पसंद आई हैं उनमें पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं किया गया कि चाइना गया हो और भाई चाइना से कोई भी रैंडम कंपनी उठाई, उस पर अपना स्टिकर लगाया और लेकर आ गए। यहाँ पर ये जो टेलजी है इसके पीछे पूरी पेडिग्री है और अगर आप इनकी वेबसाइट पे, जो इंटरनेशनल वेबसाइट है, उस पर भी जाके देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मॉडल्स मिलेंगे। तो आपको ये क्लियर है कि जो चीज आप खरीद रहे हैं उसके बैक पर एक इंपॉर्टेंट कंपनी मौजूद है। दूसरी चीज मुझे ये भी पसंद आई है कि यहाँ पर बैटरी रिप्लेसमेंट की भी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि 18 महीने या 2 साल गुजरने के बाद पता ये लगे कि भाई बैटरी किसी वजह से खराब हो गई है और पूरी की पूरी जो ईवी है वो जाया हो गई है, तो बैटरी भी इनके अंदर रिप्लेस हो सकती है और वो भी ग्राफीन बैटरी है। अदर देन दैट भाई जो चीज मुझे पसंद आई है वो इनकी डिजाइन लैंग्वेज है। अगेन वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा मैं कि अगर आप इसको 70 की रिप्लेसमेंट सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जितनी भी 70 सीसी की बाइक मार्केट में घूम रही है ये सबको जादू से रिप्लेस कर देगी, दैट इज नॉट इट। ये 70 सीसी की रिप्लेसमेंट के तौर पे अगर आप सोचेंगे बुरी लगेगी। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरा ऑफिस है उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा 70 सीसी बाइक्स रखी हुई हैं, बट मैं डाइवर्सिफाई करना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट अगर कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा या पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कोई ऑप्शन हो, तो ये ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंपेटिटर है उस चीज का। ये चीज जरूर है कि स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बट ये एक बहुत सॉलिड कंपेटिटर है पेट्रोल का। और अगर आपके पास सोलर पैनल है तो फिर तो ये बिल्कुल नो ब्रेनर है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या ओपिनियंस हैं हाई स्पीड की ये टेलजी बाइक्स के रिलेटेड। और हम अभी शुरू कर रहे हैं ईवी की वीडियोस, तो अगर कोई चीज मिसिंग लगी हो तो मुझे बता दीजिएगा। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसकी निस्बत तो हमने इस बार बहुत ज्यादा चीजें डाली हैं। एक चीज जो कि रह गई है वो चार्जिंग टाइम है, उसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। इस वाली बाइक का चार्जिंग टाइम जो है इन दोनों का कम है और ये छोटी बैटरी के बावजूद ज्यादा है, क्योंकि ये फास्ट चार्जर के साथ आती है और इनमें फास्ट चार्जर नहीं है। तो इस चीज को भी माइंड में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ईवी हो या ना हो आपका भाई आपके साथ जरूर हो। ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना है। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। अच्छा यार, अगर आप इसको 70 सीसी के साथ कंपेयर